हाँ तो बच्चों, आप लोगों की आज की क्लास किसकी रहेगी? प्रतिशत की अगले टाइप के क्वेश्चन, आय और व्यय पर आधारित हमने कुछ क्वेश्चन कल करा दिए थे और उनके आगे देखते हैं आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। देखते हैं भाई, पहला सवाल क्या है कि श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। तदनुसार यदि उनकी बचत 1800 रुपये हो तो उनकी कुल आय कितनी है? आय तो हमें पता होती है, कितने परसेंट होती है? आय मान लेते हैं हम, कितनी होती? आय बराबर 100% होती है। कितनी? टोटल 100%। कोई भी चीज़ क्या होती है? 100% होती है। क्या होती है? 100% भाई। अब 100% का 20% कुल अपनी आय का, कुल 100% और 100 का 20%, ये 20% जो है वो किस पर खर्च कर लेता है? मकान किराए पर। किस पर? मकान किराए। कितना? 20%। ठीक। अब बचा कितना? अब कह रहा है शेष का 70%। जब 20% इसने मकान, तो शेष कितना बचा? शेष बचा भाई 80%। कितना बचा? कितना बचा? 20 ये कम हो गया। 100% ठीक, 80%। अगर हम 80 का शेष का 80% 70% निकाल लें तो कैसे निकालेंगे? 80 गुणे 70/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 8 सत्ते 56%। यानी कि क्या निकल गया? ये 56% जो है वो क्या? घरेलू चीजों पर। किस पे? घरेलू चीजों पर। घरेलू चीजों पर, है ना। जो 56% रुपए है वो कितने? घरेलू चीजों पर खर्च करता है ना। अब आगे बोला आय 100% होगी। क्या? 100%। उसकी कुल बचत से मैं लेना है, बचत कितनी है, बस यही पता करना है। बचत कितनी है? जब 20 मकान 20% और 56% घरेलू, अगर हम दोनों से कुल आय माइनस कुल आय परसेंटेज माइनस घरेलू बचत बराबर क्या लिख लेंगे? बचत बराबर अगर हम निकालें तो कुल आय परसेंटेज माइनस मकान किराए पर खर्च प्लस घरेलू खर्च। ठीक। अब कुल आय कितनी है? 100% है। कितनी? 100% माइनस कितना निकल के आएगा? हम अगर जोड़ लें इन दोनों को, 56 और 20 76 हो जाएगा। कितना निकल के आएगा? 56 और 20 कितना? 76। और 76 में से अगर हम 100 में से 76 माइनस कर दें तो कितना निकल के आएगा? 24% क्या है? ये क्या है? बचत है। क्या है? बचत। जब इतना और इतना खर्च कर लिया, 56 20% उन्हें मकान पर, और शेष क्या कह रहा है? तो शेष जब 100 था, शेष 80 बचेगा। 80 का 70% पूछा है तो 56 निकलेगा। और 100 और 76 यानी कि 56 मकान और घरेलू चीजों पर दोनों खर्चा जोड़ लिया हमने, कितने परसेंट हुआ? टोटल 76% हुआ दोनों पर। अब 100 से घटाएंगे तो वही तो बचत निकलेगी। क्या निकलेगी? बचत। और हमें दी क्या है भाई? दी उसने बचत दी है। बचत क्या दी है? बचत बराबर यही 24% बराबर कितनी दी गई? 1800 रुपये। कितनी दी है? 1800 रुपये। अब तो उनकी कुल आय कितनी? 100% मानी थी हमने। क्या? 100। तो 100% बराबर रुपयों में हमें ज्ञात करनी है। अभी ये क्या है? परसेंटेज। अब 1800 बटे 24 गुणे 100। ठीक, यही तो निकलेगा। अब काटो भाई, 24
छः से काटो, छः छः चौको 24, 6 चौको 24 और 6 पंचे 6 चौको 24, 6 तिया 18, 6 तिया 18, कितना बचा 300, 300 यहाँ 6 चौको 24, 4 सत्ते कितना 4 सत्ते 28, कितना बचेगा 4 सत्ते 28, 2 बचा 20 हुआ, 4 पंचे 20 बराबर 75 और डबल जीरो यानी कि 100 से गुणा करेंगे 7500। कुल आय उसकी कितनी है, ये आय बराबर निकल के आई भाई, आय उसकी है 7500 रुपये। कितनी है 7500 रुपये आय पूछा था, आय कितने निकल के आई 7500 रुपये। ठीक, एक तो पहले टाइप ऐसे हम लगा सकते हैं, कितनी आय 24%, यही तो बचत दी है, तो बचत हमारी क्या निकली 24 पर 24 बराबर 18 तो 100 बराबर पूछा था। यानी कि अब एक तरीके से और लगाते हैं, अगला सवाल देखते हैं भाई। ये आपका क्या निकला आंसर, क्या निकला आंसर। ठीक, अब एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% शेष का तो नहीं है, तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है। देखो पहला 24% 100% होगा। देखो मान लो कोई आय क्या होगी 24, यानी कि ऐसे हम लगा सकते हैं भाई, बचत दे दिया है तो बचत दी गई है तो बचत को हम निकाल लें। ठीक, 6300 हमें आय निकालनी है। क्या निकालनी है आय बराबर, क्या निकालनी है आय बराबर अगर हम निकालें भाई तो 6300 बचत, जब 24% बचत 100 से अगर 24 घटा दो तो कितना बचेगा 76, 100 बटे 76। ठीक, गुणा, अब 62% अपने परिवार पर 62 तो बचा कितना 62% जब उसने तो 48, कितना बचेगा 50 यानी कि 38, कितना बचेगा 38 यानी कि 100 बटे 38। ठीक, अब भाई देखते हैं शेष आय की बचत करता है, यदि उसकी बचत इतनी हो तो आय कितनी, भाई काट के देख लेते हैं। देखो भाई काट के 4 से काटो, 19 चौका 76 25। ठीक, अब 19 दूनी 38, ठीक है, और 50। अब भाई 19 का 19 से मल्टीप्लाई करने तो कितना निकल गया 361, कितना निकल के आता है भाई 361। भाई देखते हैं काट के, काटो भाई, बराबर 63 100 गुणा 25 गुणा 50 बटे 19 गुणा 19। ठीक है, कितना 19 गुणा 19। अब भाई अपने एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है तथा शेष यानी कि मान लो 100% उसकी आय थी, कितनी थी 100%, 24% उसने किस पे खर्च कर ली 24% कर ली उसने, और 76 62% किस पर खर्च कर ली 100 का 62%। अब टोटल जोड़ लो 6 और 8 बचा कितना 14। भाई इस टाइप से लगाते हैं भाई, ऐसे नहीं लगाएंगे, अगले टाइप से ऐसे ही लगाते हैं सवाल। देखते हैं भाई, देखते हैं आय कितनी है 100%, कितनी होगी 100% कितनी होगी आय 100%। अब जब 100% होगी मकान के किराए पर 24%, कितना 24% उसने किस पर मकान के किराए पर। देखो 24% उसने किस पे किया है 24% उसने मकान के किराए पर, 24% उसने मकान का किराया खर्च किया है ना, मकान का।
अब देखते हैं भाई, मकान का 24%। अब 100 से घटाना है 24% मकान पे, और 62% कितना, 62 शेष का नहीं बोला है, 100 से ही घटाएंगे, यानी कि 62% कितना, 62% पूरा लिखा जाएगा। 62% किस पर, अपने परिवार के व्यय पर, परिवार के व्यय पर, यानी कि परिवार के खर्च पर। परिवार खर्च कितना है, 62%, ठीक। अब तथा शेष आय की बचत करता है, इन दोनों को जोड़ दो तो वही क्या बचेगी, शेष बचत। अब जोड़ते हैं भाई, बचत बराबर निकल के आएगी भाई, बचत बराबर इन दोनों को जोड़ लो, 100 से घटा दो, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, इसको और इसको, तो निकल के आएगी 6, 4 2 6 और 4 2 6 और 6 और 2 8, 86% क्या है, ये खर्चा है, क्या है, खर्चा है। खर्चा बराबर कितना निकला, 86%, और आय कितनी है, 100, तो बचेगी कितना, 14% बराबर यही कितना दिया गया है, 6300, कितना दिया है, 6300, तो 100% बराबर ज्ञात करना है। अब 14% बराबर भाई, 14% बराबर दिया गया है भाई 6300, 6300 बटे 14 गुणा 100। अब 14 से काटो, 14 चौको 56, 4 बार 56, कितना, 4 और 3 7, 70, 14 70, 0 1 0 खत्म हो गया, 0 बराबर 450 और डबल 0 और 45,000 की क्या है उसकी आय, क्या उसकी आय, क्या है, 45,000 उसकी क्या है आय। एक बार और देखते हैं भाई, ये कह रहा था शेष का, और ये सवाल क्या बोल रहा है, अपनी आय का 24% मकान पर, कितना, 100 का 24, यानी कि बचा कितना, 76, लेकिन उसने शेष का नहीं बोला। अगर शेष का बोल देता तो 76 का 62% हम निकालते, किसका, शेष का बोल देता तो हम 76 का 62% निकालते हैं, लेकिन उसने शेष का बोला नहीं, 100 से 62, यानी कि 62% उसने किस पर, परिवार खर्च पर, और 24% किस पर उसने किया है, 24% मकान के किराया पर खर्चा किया है 24%, और 62% परिवार की, दोनों को हमने ऐड किया, टोटल 86% खर्चा आया। बचा कितना, 100 से अगर हम 86 घटाएं तो बचेगा 14% उसकी क्या है, बचत है। 14 वही बचत दी गई है, या ये क्या दी गई है, यही तो बचत दी गई है ये, और 14% बराबर 6300, तो 100 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है भाई। काट लो, 14 चौको 56, 7 बचेगा, 63 से अगर हम 56 घटाएं तो 7 बचेगा, 70 हुआ, 0 54 70, 0 का 0 और डबल 0, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रुपए आय बराबर भाई आप निकल के आई 45,000 रुपये, कितनी, 45,000 रुपये। देखते हैं भाई, आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। आय आज लोगों की बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे, आय पर और व्यय पर आधारित प्रश्न है ना। देखते हैं भाई अगला सवाल क्या होगा। कल हमने आपको 2-3 टाइप बताए थे, लेकिन एक ही टाइप पे चलते हैं भाई, है ना। दुनिया की
टाइपों में मत जाओ, एक ही टाइप पे चलते हैं। ठीक, सवाल देखते हैं, अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, 3 देखते हैं। राम की आय राम का व्यय और बचत अनुपात दिया गया है 3:2। क्या दिया है? 3:2 के अनुपात में है। ठीक, के अनुपात में है। उसकी आय 10% उसकी आय में 10% वृद्धि कर दी जाए। क्या कर दी जाए? 10% वृद्धि कर दी जाए। वृद्धि होती है और उसका व्यय माने क्या होता है? खर्चा 12% बढ़ता है। कितना? 12% बढ़ जाता है। जब उसकी भाई आय जो है 10% बढ़ती है तो उसका खर्चा कितना? 12% बढ़ जाता है। उसकी बचत में कितने % की वृद्धि? उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हुई? ठीक, देखते हैं भाई। हमने क्या बोला? कोई भी वस्तु आय कितनी होती है? 100%। कितनी होती है? 100%। अब राम है, क्या है? राम का व्यय अनुपात बचत, व्यय अनुपात बचत कितना दिया गया है? राम का व्यय अनुपात बचत दिया गया है 3:2। 3:2। ये क्या है? राम का व्यय का, और जब आय कितनी होगी? बचत इतनी है। राम की आय बराबर जब बचत, तो आय अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे, ये क्या निकल आएगा? आय निकल रहा है 3 2 5। ये क्या निकल गया? आय। क्या निकल गया? आय। राम की आय जो निकल के आई, हम अगर ऐड कर दें राम की आय। ठीक, अब बचत मान लो 3 का हम ऐसे तो निकाल नहीं सकते हैं। 10%, 12% ज़्यादा पॉइंटों में चला है। तो हमने क्या मान लिया? राम का 300 ये खर्चा करता है और 200 क्या बचाता है। तो जब 300 खर्चा करता है, 200 बचाता है, तो कमाता कितना होगा? 500। आय कितनी होगी? बराबर 500 होगी। 3 2 5। तो ये क्या है? आय। राम की आय कितनी है? 500 रुपए। 300 खर्च करता है, 200 बचाता है। अब राम की आय कितने % बढ़ जाती है? आय कितने? 10% बढ़ जाती। कितना? राम की जो आय है वो कितना? 10%। अब भाई 500 का 10% निकाल लो। राम की आय 10% वृद्धि कितना बड़ी? 10 का 500 का 10% निकालते हैं भाई, कितना निकल गया? 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो बराबर निकल गया भाई 10 पना 50। 10 पना 50 और प्लस आय कितनी निकली थी? 500। कितनी निकली थी? 500। तो बराबर आय टोटल कितने बढ़ के होगी? 550 रुपए। ये क्या होगी? आय। अब उसके व्यय, उसका खर्चा, यही तो बढ़ रहा है। जब उसकी आय बढ़ के 550 होगी, 500 आय थी, 3 2 5, 500 आय थी, कितनी थी? 500। ये क्या है? टोटल ये क्या है? आय है। क्या है?
आय, आय बराबर कितनी है 500, 500 का 10% कितना निकल गया है भाई 50, तो 50 ऐड कर दो। अब 12% क्या बढ़ गया 12% भाई, राम का व्यय बढ़ गया। 300 का 12% निकालते हैं, 300 का 12% कई बार कोशिश कर चुका हूं, देख रहे भाई लेकिन कामयाब नहीं। बराबर 12 तिया 36, 36 रुपए क्या बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया। खर्चा अब टोटल जब 12% बढ़ के कितना हो गया 336, कितना हुआ 336 रुपए। गांव वाले होते तो सिखा देते, गांव खोल देते। 336 रुपए जब 300 ये बढ़ के कितना निकला, ये बढ़कर निकला, बढ़ कर खर्च, बढ़कर खर्च कितना 36 हो गया। 12% जब उसने बढ़ा दिया तो 36 ज्यादा हो गया, 300 में ऐड कर दो, 336 खर्चा हो गया। कितना हो गया 336। अब टोटल आय कितनी है 550। अब टोटल खर्चा कितना हो गया, बचत और खर्चा का मान लो, बचत प्लस खर्च बराबर कितना हुआ, बचत कितनी है अभी 200 प्लस 336 रुपए, ये क्या है खर्चा, तो टोटल हुआ 536। कितना हुआ 536 रुपए। ठीक, अब हमें बढ़ी हुई जो, अब कितना रुपए बढ़ी होगी, कितने परसेंटेज बढ़ी होगी। अब मान लो 536 हुआ, कितना हुआ 536। अब 536 रुपए यानी कि हो गए, और बनाने कितने हमें 550, 14 रुपए कम हुए। 14 रुपए किस पर कम हुए, मान लो 14 रुपए। अब कितना 500 यानी कि खर्च निकालने के लिए कितना 14 बटे कितने पर बढ़े हैं 200, वही तो बचत बढ़ी है। बचत जो है वो आपकी कितनी है 200 रुपए, कितनी है 200 रुपए। खर्चा तो 12% बढ़ के इतना हो गया 336। अब हमें ये नहीं पता कितने परसेंट बढ़ी है, क्या बचत नहीं पता, तो हम 14 रुपए जो कम है वही हम निकाल लें किस पे 200 पे। 14 रुपए कम है, अगर हम 14 रुपए का बचत परसेंट निकाल लें तो पता चल जाएगी हमें कितने परसेंट बचत निकली। 14 रुपए कम है, अब हमें पूछा क्या है बचत परसेंटेज कितने रुपए कम है, यानी कि आय से 14 रुपए कम है। ठीक है, दोनों मिला के तो 14 बटे 200। पूछे क्या बचत, तो बचत ही तो पूछा है, तो बचत हम नीचे रखें, 2 से 2 खाएं, 0 से 0 कैंसिल, 2 सत्ते 14, यानी कि 7% क्या बढ़ी वृद्धि हुई क्या बचत। ये क्या आई बचत बराबर क्या है बचत, बचत बढ़ी कितना 7%। कितनी बढ़ के आई बचत, बढ़ के आई वो बचत 7% भाई निकल के आई। कितनी बढ़ी बचत, कितनी बढ़ी 7%। एक बार और देख लो भाई सवाल को, राम की जो आय और व्यय का अनुपात, व्यय और बचत का अनुपात 3:2 था भाई। अब ऐसे हम 3 का मान लो 0 0 बढ़ा लिया तो उनका आय टोटल कमाता कितना, आय कितनी होगी 500 रुपए। ठीक, दोनों को जोड़ लो तो आय निकल आएगी, बचत और व्यय को यानी कि खर्चा और बचत को जोड़ लें तो क्या निकल आएगी आय। आय का अगर हम 10% वृद्धि होगी आय में तो 50 बढ़ी होगी, 50 500 का 10% 50 रुपए, तो 550 की क्या हो गई उसकी आय हो गई भाई बढ़कर। अब बोला है राम का व्यय, व्यय यानी कि 300 का 12%, क्या राम का व्यय 12% भाई बढ़ गया। कितना बढ़ गया 12%। 12% अगर हम 300 का निकालेंगे तो 36 रुपए निकल गया है। राम का व्यय जो बढ़ के कितना हो गया 336 और 200 ये ऐड कर देंगे। ठीक, जो खर्चा और उसकी आय टोटल अब बढ़ के कितनी होगी 336 कितनी होगी, और हमें बनाना कितना 550 बनाना है। कितना कम, कितना कम यानी कि 14 कम 550 से, यानी कि 536 14 ही तो कम है। कितने पर 200, बचत पूछा है तो वही निकले 14 बटे 200 गुणे 100 बराबर कितना परसेंट 7%। अगर आय में वृद्धि कर दी जाए तो 550 हो जाएगी। कितनी बढ़ी उसकी बचत, कितनी बढ़ी 7%। कितनी बढ़ी 7%। आगे देखते हैं अगला सवाल भाई। अगला सवाल देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 भाई क्या है देखते हैं। देखते हैं। नीलम अपनी आय का अपनी कुल आय, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर, किस पर? मकान के किराए पर। मकान के किराए पर तथा शेष का 70%। शायद ये सवाल हमने लगवा दिया था। शेष का 70% घरेलू खर्च पर लगा दिया था। ये वाला सवाल लगवा दिया था, ठीक है। अगला सवाल लगाते हैं। ये हमने शायद कल लगवा दिया था आप लोगों का। अगला सवाल देखते हैं। नारायण अपनी मासिक आय का 30% शिक्षा पर, किस पर? ये भी लगा दिया था। अब देखते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन। अब देखते हैं। राम का व्यय रतन का व्यय और बचत, व्यय और बचत का अनुपात दिया गया है 5:1। ठीक। अब के अनुपात में है। यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दे, वेतन 25% बढ़ा दिया जाए, 25% बढ़ा दिया जाए और बचत 15%। तो उसके ब्याज में कितने % की वृद्धि होगी? तो उसके व्यय प्रतिशत में कितनी वृद्धि
होगी भाई, देखते हैं। रतन जो है, कोई रतन होगा, रतन का व्यय और रतन का व्यय अनुपात बचत 5:1 है। जो इतना है बचत और तो 5:6। आय क्या होगी, इन दोनों को जोड़ के वही क्या होगी, आय होगी 5:6। यही क्या है, आय भाई। अब यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए, हमने क्या मान लिया, इसका वेतन 5 था तो 500 व्यय था और 100 रुपये बचत, तो वेतन क्या होगा 600। अगर उसकी आय जो है 600 रुपये बढ़ा दी, यानी कि 600 होगी। अगर उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए, वेतन कितना है भाई, वेतन 600 है, 600 का हम 25% निकालने हैं, क्या 600 का 25% निकालते, 25% वृद्धि, क्या वृद्धि होकर कितना हो जाएगा भाई, देखते हैं। 600 गुणा 25/100 तो बराबर 0 से 0 कैंसिल हो, 25 छिक्का 150 होता है, कितना होता है 150। 150 रुपये ये क्या होगा, बढ़ के आया, कितना आया 150 रुपये बढ़ गया, अगर 25% बढ़ा दिया गया। ठीक, अब आगे देखते हैं, बढ़ा दिया जाए और उसकी बचत 15%। बचत क्या है, ये बचत, अगर हम उसकी बचत कितनी बढ़ा दें, 15%। कितनी भाई बढ़ा दें, 15% बचत अगर हम बढ़ा दें उसकी, तो 15%, 100 का 15% कितना निकल के आएगा, 100 गुणा 15/100। तो 100 का 15% 15 निकल के आया, तो यानी कि 15 रुपये क्या बढ़ गई उसकी, क्या ये बचत क्या बढ़ गई, बचत बढ़ गई। और ये क्या बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया, कितना 150 रुपये। ठीक, आगे देखते हैं, यानी कि जो बचत उसका कितना बढ़ गया 15 रुपये। ठीक, अब आगे बोलता है कि उसके व्यय में कितने % की वृद्धि हुई, इसके बराबर हमें ज्ञात करना है, कितने % की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये वाला हमें पूछना। अब आय कितनी टोटल हो गई, आय बराबर बढ़कर, आय बढ़कर वही हो गई 500 में 150 जोड़ दो तो 750 हो जाएगी, 750 रुपये बढ़कर हो गई। ठीक, अब जो खर्चा, बचत और आय 15% बढ़ी तो 5:6 बचत व्यय प्लस बचत और ये बढ़कर, बचत बढ़कर आई है और व्यय उतना ही 500 है, और बचत कितनी 15 बढ़ गई, 100 पहले थी 115 हो गई, तो बराबर कितना बढ़ गया हो गया, यानी कि 500 615 रुपये, कितना बढ़ गया बढ़कर, यानी कि 615। अब कितना कम है, कितना कम है, यानी कि अगर हम बचत और बढ़कर जो, अब जब ये हमें 750 बनाना है 615 से, किससे 615 से हमें कितना बनाना है 750 बनाना है, तो कितना कम है, बराबर व्यय बढ़कर, क्या व्यय प्रतिशत में वृद्धि बराबर क्या निकल के आएगी भाई, व्यय प्रतिशत में वृद्धि बराबर आपकी निकलेगी, वृद्धि कितनी 615 से कितना कम, यानी कि 750 से, आय से 615 टोटल कितना कम हो गया, यानी कि 85 रुपये, है ना, 85 रुपये तो 700 होगा, कितना हुआ 700 रुपये। ठीक, अब 85 रुपये तो कितना होगा 700, और 50 और जोड़ दो 85 में 135 हो जाएगा। ठीक है, 135 बढ़ा किस पे 500 पे, किस पे 500 पे, बचत निकाल रहे हैं तो बचत ही नीचे लगेंगे। ठीक, गुणा
100 से। ठीक, यही जो व्यय है, व्यय निकाल रहे हैं क्या, व्यय परसेंट निकाल रहे हैं, तो व्यय बढ़कर कितना हुआ, इससे इतना बढ़ा, ये अभी इतना हो रहा है। ठीक, बचत और व्यय कर दोनों का रुपए इतने हो रहे हैं और इतने हो गए, हमें इतने बढ़ाने, कितने बढ़ गए ये 135, किस पे 500 पे व्यय परसेंटेज निकालना है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, बराबर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कितना बचा 3, 5 सत्ते 35। जो व्यय परसेंटेज कितना बढ़ा, व्यय परसेंटेज में वृद्धि कितनी है, 27%। कितनी निकल गया भाई, 27%। कितनी निकल गया भाई, 27%। आगे आप लोग नोट कर लिए, जल्दी से आगे बताते हैं। ठीक, तो बच्चों आप लोगों के अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन है। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। क्या, कितना, 75% खर्च करता है, शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10%, अभी क्या दे रहा था कि आय दे रहा था, क्या दे रहा था, आय दे रहा था। ठीक, अब मान लो हमने कोई, मान लो आय मान ली, माना 100% हम मानते हैं, टोटल कितना मानते हैं, टोटल 100% मानते हैं, और हमने उसकी आय क्या मान ली, आय बराबर माना आय बराबर 100 रुपए है। कितनी है, 100 रुपए हमने क्या मान लिया, 100% पर लेते हैं तो आय हमने कितनी, आय उसकी 100 मान ली। ठीक, आय कितनी थी, 100। ठीक, अब 100 आय का, अब 75% क्या, 75% अगर हम 100 का निकालेंगे तो 75 ही निकलेगा। कितना निकलेगा, 75 रुपए। कितना निकलेगा, खर्च, यानी कि अपनी आय का ये क्या करता है, खर्च, क्या करता है, खर्च। अगर हम 75% निकाल लें 100 का तो 75 रुपए निकलेगा। ठीक, अब आय हमने क्या मान ली। ठीक, अब आगे देखते हैं भाई। अब 100 रुपए बचे, कितने रुपए बचे, रुपए जब 75 उसने खर्च कर लिए तो बचे कितने, 25 रुपए। कितनी, 25 रुपए। ये क्या है, बचत है, क्या है, बचत। 100 रुपए टोटल, 75 रुपए उसने खर्च कर लिए, बचे, बचत कितनी होगी, बचे कितने, 100 रुपए, कितने, 25 बचे, कितने, 25। अगर हम अब क्या कर रहे हैं, उसकी आय, क्या बोल रहा है, उसकी आय में, ये क्या है, आय में 20% की वृद्धि हो गई। अगर हम आय अभी 100 हमने मानी थी, आय में वृद्धि कितने, 20%। आय कितनी थी, 100 मानी थी, बटे 20% की वृद्धि, तो 100% होता है 120 बटे 100, तो आय कितनी निकल के आई, 120 रुपए। कितनी होगी, 20% वृद्धि के बाद हमने आय में कितनी वृद्धि कर ली, आय में 20% वृद्धि, और वृद्धि हमने कर दी 100 गुणा 120 बटा 100, यानी कि 120 रुपए। अब आय कितनी होगी, आय बराबर ये होगी 120 रुपए। कितनी होगी, 120। अब आगे क्या बोल रहा है, हो जाने पर 20% वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च को, खर्चा कितना है, खर्चा ये है, क्या है, यही तो इतने रुपए, ये खर्च है, खर्चे को कितने 10% बढ़ा लेता है। कितना, 10% वृद्धि कर देता है, क्या, खर्चा। ठीक, वृद्धि बराबर 10%, 75 का 10% अगर हम निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 7.5 रुपए। ठीक, 75 का 10% कैसे निकालेंगे भाई, निकालते हैं, खर्च बराबर बड़ा खर्च बराबर क्या, बड़ा खर्च बराबर बड़ा खर्च बराबर होगा, मान लो 75 गुणा कितना, 10%, 10 75 10 बटे 100, 1 जीरो से 1 जीरो, जीरो ऊपर जाएगा तो 0.7। कितने रुपए बढ़ा, ये बढ़ा हुआ रुपया कितना आया,
बड़ा खर्चा बराबर 7 रुपए, कितने 7.5 रुपए निकल आया। कितना 7.5 रुपए बढ़ गया, कितना 7.5 रुपए। ठीक 7.5 रुपए ये बढ़ा हुआ खर्चा निकल आया। ठीक है, अब बचत कितनी है 25 रुपए। कितनी है 25। जब हमने 100 रुपए मान ली तो 100 का 75% तो 75 रुपए निकलेगा। तो 75 100 से घटा तो 25 बचत होगी। अब 10% क्या बढ़ा दी उसने अपने खर्च को, तदनुसार उसके बचत में कितने % की वृद्धि हुई। अगर हम 100 थी, ठीक 75 ये क्या हो गई बचत खर्चा, और 25 रुपया क्या हो गया बचत। अब हम टोटल ये सभी को जोड़ लें, बड़ा खर्चा बराबर दोनों को जोड़ लें। ठीक, यानी कि बड़ा खर्चा बराबर इन दोनों को ऐड कर दें 75 प्लस 7.5 कितने रुपए बढ़ गया। बड़ा खर्चा बराबर टोटल हो गया 75 7 82 5.5 रुपए, यानी कि 82.5 रुपए बढ़ चुका है खर्चा। अब बढ़कर कितना हो गया, पहले 75 रुपए था, अब बढ़कर कितना हो गया 82.5 रुपए हो गया भाई बढ़ के। अब टोटल कितना हो गया बचत और खर्चा। बचत खर्चा प्लस बचत, खर्चा प्लस बचत बराबर खर्चा कितना है बढ़ के जो निकला है। ठीक 82.5 और प्लस बचत अभी तो बढ़ी नहीं है, यही तो निकालनी है 25 रुपए। तो टोटल जो रुपयों का निकल के आया खर्चा और प्लस बचत तो 25, यानी कि इसमें ऐड कर दो 5 तो 0.5 रहेगा। ठीक, अब 5 5 2 7 5 2 7 और 8 2 10, यानी कि ये इतने रुपए। कितना रुपए अभी अगर जब बचत % बढ़ जाएगी तो टोटल आय कितनी हो जाएगी 120 हमें बनाना है। कितना 120। अब आय माइनस बड़ी आय माइनस क्या बड़ी आय माइनस। ठीक, बड़ी आय माइनस जो बढ़कर आय हुई है, बढ़कर आय माइनस बड़ा खर्चा और बचत, बड़ा खर्चा और बचत प्लस बचत। तो ये क्या निकल के आई भाई, ये निकल के आया 120 रुपए, 120 रुपए और माइनस ये कितना निकल गया है भाई, ये निकल के आया यहाँ लगा लो भाई। तो ये कितना निकल गया 120 और माइनस ये कितना निकल गया दोनों टोटल 107। कितना 107.5 107.5 रुपए। तो कितना बढ़कर कितना हो गया, यानी कि कितना कम। अब हमें आय निकालने हैं, क्या निकालने हैं बचत जो बढ़कर, बचत प्रतिशत बराबर बचत अब कितना, यानी कि यहां से 0.5। ठीक, यहाँ कितना बचा 992.7 गया। ठीक, यानी कि 2। अब यहाँ कितना बचा 12.5% रुपए। कितना जो बढ़ के रुपए कितना हो गया कम, कितना है 120 से 12.5। कितना हमें बचत बराबर निकालना है, क्या निकालना है बचत प्रतिशत बराबर। अब 12.5 रुपए। ठीक, अब किस पर बचत पर बढ़ा है कितना, इतना। बचत अभी 25 रुपए है, बढ़कर कितनी हो जानी चाहिए गुणा 100। कितना गुणा 100। अब जब इतनी है बचत, यानी कि अभी इतनी है, अगर हम
अभी जो बढ़कर खर्चा आया है इतना, अगर हम 12.5 जोड़ दें तो 120.5 हो जाएगा। कितना? 120 रुपए हो जाएगा। अगर हम इसमें 12.5 रुपए और जोड़ दें तो टोटल बचत बढ़ के हो जाएगी। पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, 25 दूनी 125 दूना 250। ठीक, अब 2 पंचे 10, तो बचत प्रतिशत, बचत बराबर 50% की क्या हुई? वृद्धि। बचत में कितनी हुई? 50% की क्या हुई? वृद्धि हुई। क्या हुई? जो बचत में भाई हुई है वो कि क्या हुई? 50% की वृद्धि हुई। अब भाई एक बार और देख ले सवाल आप लोग। हमने जो आय मान लिया 100 का 75%, 75 रुपए, और बचत कितनी? 25 रुपए होगी। ठीक, अब बोला है कि 20% आय क्या है? 100 20% बढ़ के तो 100 का 20% 20 होगा, तो टोटल आय कितनी होगी? 120 रुपए। अब जो खर्चा बोला है बढ़कर, खर्चा 10%, 75 खर्चा तो यही है, खर्चा 10% तो 7.5, टोटल जो बढ़कर खर्चा हुआ 82.5 रुपए। और ये क्या है? और टोटल खर्चा जो बढ़कर हुआ 82.5 रुपए, और बचत कितनी? बचत को भी हम ऐड कर देंगे तो टोटल बचत और खर्चा, अभी ये बढ़कर क्या आई? बचत, अभी खर्चा तो बढ़ा नहीं है। अब पूछा है क्या? जो बढ़कर की क्या हुआ है? बचत परसेंटेज, बचत परसेंटेज पूछी है जो बढ़कर हुई है। ठीक, कितने परसेंट बचत में वृद्धि हुई है ना? अब कितने? 12.5, यही तो है, इतने से कम कितना? 25 पे 12.5 बते 25.0 गुणा 100, वही क्या निकले? 50% बचत बढ़ी, यानी कि उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि? 50% की वृद्धि हुई है। कितनी? 50% की वृद्धि हो जाएगी तो हम कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा 120। कितना? 120। ठीक, ओके, आगे देखते हैं भाई। अगर हम 12 पॉइंट यहां पर 12.5 जोड़ दें तो टोटल हो जाएगी इतना, बचत बढ़ी है कितनी? 0.5। ये बढ़कर रुपयों में है, बढ़कर बचत, बचत। अब जब हम 120 से घटा देंगे टोटल आय, और टोटल जो बढ़कर खर्चा हुआ है इतना, और टोटल आय से हम घटा देंगे तो हमें बढ़ा हुआ खर्चा निकल आएगा। ठीक, कितनी बढ़ी है? कितना कम? यानी कि जो बढ़कर 12.5, अब टोटल बचत बढ़कर क्या हो गई? यानी कि 5 पॉइंट, और 5 2 7, और 5 3, यानी कि 37.5 रुपए। कितनी होगी? 37.5 रुपए बढ़कर उसकी क्या हो जाएगी? बचत। और बचत परसेंटेज पूछना है तो 37.5 रुपए होगी। कितनी होगी? 37.5 रुपए किस पर? 25, और बचत परसेंटेज यानी कितना बड़ा? 12.5 किस पे? 25 पे। निकाल लो, ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं भाई अगला सवाल। देखते हैं भाई अगला सवाल। ये बताओ, जियो वाली सिम में नेट है? हाँ, जियो वाली। आप बैठे रहो। अपने मासिक वेतन का, मासिक वेतन का 20% क्या है? बचाता है। ठीक, यदि उसकी आय, यदि उसकी आय, यदि उसकी आय, मासिक आय, यदि उसकी
गूगल पे चला गया तो पेमेंट अगर करता है यदि उसकी मासिक आय काम तो लोगों दियो मासिक आय है कि व्यय? फोन ऑन लगे मासिक व्यय 6,000 रुपये, 6,000 रुपये हो तो उसकी मासिक बचत हो तो उसकी मासिक आपका फोन बचत दोनों चल रहे फोन पे गूगल पे क्या होगी? देखते हैं भाई। हमने क्या अपनी आय की मासिक वेतन का 20% बचाता है। आय टोटल क्या होगी? आय बराबर होगी टोटल लड़का बच्चा 100%। कितनी होगी? अब हम परसेंटेज मान रहे, ठीक। अब परसेंटेज दिया है, ठीक है। अब अपनी मासिक आय का 20% बचाता है, ठीक। जब अपनी मासिक आय का 20% बचाता है, ठीक है, तो बचत बराबर जब वो 20% बचाता है, ये क्या है? बचत। क्या है? 20%। ये क्या है? बचत, ठीक। ये है बचत, है ना। अब जब 100% टोटल आय होगी तो जब बचत है 20% तो खर्चा क्या होगा? 100 से घटा दो, यानी कि 20 बचा। कितना खर्चा होगा? 80%। ये क्या है? खर्चा कितना होगा? 80%। जब टोटल आय 100 है, 20% बचाता है और 80% खर्च करता है। क्या करता है? खर्च या व्यय करता है। यहां और क्या लिख लें? व्यय। आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक। क्या होगा? व्यय। व्यय या खर्च एक ही बात। अब मासिक व्यय यही 80% उसकी, यानी कि क्या पूछ रहा है? मासिक व्यय 80%, यही तो है। व्यय क्या है? 80। व्यय कितना कर रहा है? 6,000 रुपए। यही 80% बराबर क्या है? 6,000 रुपए, ठीक। अब पूछा क्या है? उसकी मासिक बचत। क्या पूछी है? मासिक बचत। बचत क्या है? 20%। क्या है? 20%। 20% बराबर पूछा गया है, ठीक। अब अगर हम चाहो तो 100% निकाल लो, ठीक है। देखो, जब बचत पूछी है तो 100% से हमें मतलब ही नहीं। जब उसकी खर्चा बराबर 80% बराबर 6,000 दिया है तो उसकी मासिक बचत कितनी? बचत 20%, तो 20% बराबर निकालना है 6,000 बटे 80 गुणा 100। 20 100 नहीं, बचत बोल रहा है तो बचत 20%। अगर आय पूछता तो 100 से मल्टीप्लाई करते। 20 चौको 80, 15 चौको 60, 2 जीरो से 2 जीरो। 1,500 रुपए। ये क्या है उसकी? 1,500 रुपए। ये क्या है उसकी? बचत बराबर क्या? बचत बराबर उसकी निकल के आई भाई। बचत बराबर 1,500 रुपए। कितनी निकल के आई? 1,500 रुपए। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी, है ना। एक अपने मासिक वेतन का 20% बचा, 20 बचाता है। 100% टोटल होता है तो 80 खर्च करता है। वही खर्चा दिया गया है रुपयों में, तो 80% बराबर हम आय निकालते तो आय कितनी निकल के आती? 80 बराबर कितना? अगर हम आय निकालते, आय बराबर 80 बटे 6,000 बराबर 6,000 और 100 बराबर क्वेश्चन मार्क। आय कितनी होती? 100%, तो 6,000 बटे 80 गुणा 100, ठीक। अब 20 500, 20 चौको 80, 15 पचम 15 अपना 75, यानी कि 75,000 रुपए। कितनी? 7,500। कितनी होती? 7,500। ये क्या निकल के आती? आय। जब पूछता बीचों के 20 500 1500, 15 अपना 75, 7,500। ये क्या निकल के आती? आय भाई निकल के आती। लेकिन आय उसने नहीं पूछा है। क्या निकल के आती? आय। अब उसने आय तो पूछी नहीं, उसने बचत पूछी है। आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल भाई अच्छा है ना। आगे देखते हैं भाई। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने।
हाँ बोला तो मैं तो नाम है। आगे देखते हैं अगला सवाल। हाँ तो बच्चों देखते हैं अगला सवाल क्या था कि 2500 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाएगी यदि, यानी कि बचत करने वाले लोग, ठीक, कितने होंगे। ठीक, अब 2500 का 60% निकाल लो बटे 100, तो बराबर जो बचत करने की आदत पाएगी वो कितने थे, 1500 लोग। 1500 लोग इनमें बचत करने की आदत पाई गई है। कितने, यानी कि 1000 लोग ऐसे हैं जो उन्हें कोई मतलब नहीं, न शेयर धारक है ना बचत करने की। अब आगे देखते हैं बचत करने वाले लोग, यानी कि टोटल लोग कितने होंगे। अब यदि उसमें 30% बैंक में, यानी कि टोटल लोग कितने होंगे, यही तो 100% होंगे। 100% बचत करने वाले लोग कितने होंगे, 100%। 100%, ठीक। अब ये 100% है, क्या है, ये 100%। इसमें बचत करने वाले 1500 लोग हैं, ठीक। अब इसमें से सवाल ये बोल रहा है कि 2500 लोगों में 60% में बचत पाएगी, और उसमें भी इतने 60% जो है, जिसमें 30% बैंक में और 32% डाकघर में। कितने, यानी कि अगर हम 1500 का 30% और फिर 32% निकालें तो बात तो वही निकलेगी, ठीक। अब देखते हैं 100% टोटल लोग होंगे, ठीक। यानी कि बड़ा कोष्टक हम लगा लें, ठीक, माइनस जो, यानी कि बैंक वाले 30 हैं और प्लस 32% कैसे हैं, 32% है भाई डाकघर वाले, ठीक। अब ये निकल के आया 100 माइनस 62%, ठीक, बराबर अगर हम 100 से 62 घटा देंगे तो 38% बचेगा। कितना बचेगा, 38%। अब इतने तो लोग कैसे हैं कि वो बचत करते हैं, किससे, 30% डाकघर में बचत करते हैं, और शेष कैसे हैं, शेयर धारक हैं। कैसे हैं, शेयर धारक, यानी कि इतने % ये बचत करते हैं, शेष शेयर धारक है। शेयर धारकों में उनकी संख्या कितनी है, ठीक। अब देखते हैं 1500, यही तो है बचत करने वाले, तो 100 बराबर 1500 शेयर $1500 38% बराबर पूछा गया है, ठीक। अब $1500 गुणा बटे 100 गुणा 38, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से 15 अट्ठे 120, 15 तिया 45, हासिल लगी 12 57, 570 लोग हैं। कैसे हैं ये, कैसे हैं, शेयर धारक हैं। कैसे हैं, शेयर धारक, ठीक है। कैसे हैं, शेयर धारक। और लोग आप लोगों का ये आंसर देखो, बचत करने वाले लोग 2500 हैं। कितने, 2500 लोग हैं, और बचत करने वाले लोग कितने हैं, 1500। कितने हैं, 2500 1500, ठीक। बचत करने वालों की संख्या कितनी होगी, टोटल 100%। कितनी होगी, टोटल 100% होगा, ठीक। टोटल 100% है ना, कोई वैल्यू क्या होती है, 100%, ठीक। अब 100 से हमें 62%, 30, और ये कितना, ये बचत करने वाले डाक और शेयर धारक हमें निकालने, क्या, शेयर धारक। जो बचत करने वाले इतने हैं 62%, शेयर धारक कितने हो गए
बचा निकाल लो। 38% ये है कि शेयर धारक, तो शेयर धारक हमें पूछना है 100 बराबर 1500, शेयर धारक 38% बराबर पूछा है 570 लोग, है ना। ये हो गया। आगे देखते हैं अगला सवाल भाई। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, है ना। आगे देखते हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर अगेन देखते हैं क्या है भाई।